आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। नाज़रीन, शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देखते हैं और न्यूज़ एट 6 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे क्योंकि आज मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और इसके हवाले से यानी आज हम न्यूज़ एट 6 में PDP की तरफ से जो बयान सामने आया है, जो लैंड लीज ग्रांट्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ DGP दिलबाग सिंह के हवाले से भी बयान सामने आया है जो कि हालिया जो जमात इस्लामिया की जो जायदाद है उस पर जो छापेमार कार्रवाई की जाती है या उन्हें सीज किया जाता है उस पर भी उन्होंने बात की है और मंशियात के हवाले से भी उन्होंने बात की है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स और हेल्पर्स हैं उनकी तरफ से आज वादी के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहरे भी निकाले गए हैं, इस पर भी आज बात होगी। और इसके साथ साथ अवामी मसलो मसाइल के हवाले से भी आज हम न्यूज़ एट 6 में बात करेंगे। तो चलिए नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लैंड लीज ग्रांट्स जो लॉज निकाले गए हैं और जिसमें लीज देने की बात की गई है, यानी जो लोग सरकारी ज़मीनों पर अपनी जो वहाँ पर कामकाज कर रहे हैं उनके जो लीज हैं वो एक्सटेंड नहीं करवाए जा रहे हैं और इसके लिए अब नए लीज जो है करने पड़ेंगे। उस पर इस कवानीन पर आज उन्होंने बात करते हुए कहा है कि कुछ लोग कुछ सियासी लीडरान जो है उन्होंने कहा कि कुछ सियासी लीडरान इस तरह का बात कर रही हैं कि इससे जो जम्मू कश्मीर की आम लोग हैं वो इससे फ़ायदेमंद होंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि इससे आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उन्हीं को फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जो नए लैंड लीज ग्रांट्स हैं इससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो मज़ीद बेरोज़गार हो सकते हैं। आपको बता दें कि लैंड लीज ग्रांट्स जो पॉलिसी है उसके हवाले से बात करते हुए आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं इकबाल तंबू, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस ऐसे कवानीन से जो है लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। PDP की जानिब से कहा गया है कि जिस तरह से कुछ सियासी लीडरान अवाम में ये तासुर दे रहे हैं कि इससे आम लोगों को फ़ायदा होगा, जो कि सरासर गलत है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन कवानीन से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर जहां पहले ही बेरोजगारी उरूज पर है वहां बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन ज़मीनों पर यानी जो सरकारी ज़मीनें हैं जहां पर लोगों ने अपनी सरमायाकारी की हुई है, उन्होंने कहा कि इन ज़मीनों पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने सरमायाकारी की हुई है और कई दुकानें, होटल्स या कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो तामीर किए हुए हैं और इन जगहों पर लाखों लोग रोज़गार कमा रहे हैं। जो वहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, तो लाखों लोग जो हैं इस पर मुनस्सर हैं और अपना रोज़गार जो है वहाँ पर कमा रहे हैं। लेकिन अब जो नए कवानीन है इसके तहत जो सबसे ज़्यादा पैसा इस पर खर्च करेगा उसी को लैंड लीज जो है मिलेगा, जिसके चलते ये बात सामने आती है उनके कहने के मुताबिक कि जो मोस्टली जो लोग होंगे, ज़्यादातर जो लोग होंगे वो बाहर से होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो कारोबारी लोग हैं, जो कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनमें इतनी सुकत नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा इस पर खर्च कर सकें या ज़्यादा पैसे की जो बोली है वो लगा सकें। इसलिए लोग जो हैं बाहर से आएंगे और जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। क्या कुछ कहते हैं PDP के जो लीडर हैं इस हवाले से, आइए देखते हैं। सकता है इन लीज प्रॉपर्टीज में हो सकता है कहीं कोई 2, 4, 5 पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हजारों और लाखों लोगों को उनके हक से डिप्राइव करें। तो ये तासुर जो अखबारों में और कुछ लीडर ऐसा बोलते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सोसाइटी को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करें, एक कॉमन मैन को किसी को कैपिटलिस्ट बना के उसके सामने खड़ा करे, जनता को पॉलिटिशियंस के सामने खड़ा करे, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के सामने खड़ा करे, ताकि जो ऑर्डर का असली क्रक्स है वो हम न समझ पाए, ऑर्डर से हमारे ऊपर क्या होगा इसको हम नहीं समझ पाए। हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें इनका क्या इंटरेस्ट है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब हम इस ऑर्डर की तरफ आते हैं जो ये अमेंडमेंट्स हुई है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई छोटी तादाद नहीं है लोगों की जो इससे असरअंदाज होगी।
ये सिर्फ गुलमर्ग या पहलगाम की चंद होटलों की बात नहीं है, बल्कि जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के हजारों दुकानदार और हजारों प्रॉपर्टीज है जो लीज आउट की है गवर्नमेंट ने, जिनके लीजेस एक्सपायर हो गए हैं, जो एक ही ऑर्डर, वन स्ट्रोक ऑफ द पेन। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद अब बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग के हवाले से आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी यानी कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको उन्होंने यानी तरुण चुग ने उसे ट्रेडमिल पर दौड़ने से ताबीर किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी के तरुण चुग ने ट्रेडमिल पर दौड़ने से किया है ताबीर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जिस पर वो जितना चाहें दौड़ लें, वो कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ यात्रा उनके साथ ऐसे लोग यात्रा कर रहे हैं जो जिनमें कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं या फिर मिलिटेंटों को सर्टिफिकेट देने वाले लोग जो है वो शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग भारत को तोड़ने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ना कोई बुनियादी है, ना कोई उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना कोई लीडर है और ना ही उनके पास कोई नीति है, और ट्रेडमिल पर वो जितना मर्जी उन्हें वो दौड़ लें, लेकिन वो कहीं पर पहुंचने वाले नहीं हैं। गांधी ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर रहे हैं। ट्रेडमिल पर वॉक करने वाला यात्री जितना मर्जी पसीनो पसीन हो जाए, दौड़ता रहे, वो एक गज भी बढ़ नहीं पाता। राहुल गांधी की यात्रा ट्रेडमिल वॉक है, उसका असर कहीं भी नहीं दिख रहा है, और उसके यात्री सहयात्री कहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले कन्हैया कुमार हैं, कहीं आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बांटने वाले रसूल साहब हैं, और कहीं सिखों की कत्लो गारत करने वाले जगदीश टाइटलर हैं। ये भारत तोड़ने के लिए लोग निकले हैं, भारत को तोड़ने के लिए निकले हैं, जिनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना जिनकी नीति है, वो जितना मर्जी ट्रेडमिल पर दौड़े, उससे होने वाला कुछ। नाज़रीन, अब डीजीपी दिलबाग सिंह के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज जो उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है। सबसे पहले बात करते हैं जो वादी कश्मीर में जमात इस्लामिया की जानिब से जो उनकी जायदाद हैं उनको SIA के यानी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से जो जब्त किया जा रहा है, उस पर उन्होंने बात की है। आपको बता दें कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि जो लोग दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने के लिए काम करते हैं और यहाँ इनकी जो जायदाद हैं वो खड़ा करते हैं, को इसका हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने दहशत गर्दी से जायदाद खड़ी की है के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दहशत गर्दी को फरोग देने के लिए काम किया है और यहाँ पर जायदाद खड़ी की है, उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और ये जो रेड्स हैं यानी जो जमात इस्लामिया की जो जायदाद जब्त की जा रही है, ये उसी के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही है उसी के हवाले से ये चीज़ें पेश आ रही हैं। और मंशियात के हवाले से भी उन्होंने बात की है। मंशियात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह दहशत गर्दी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग बर्बादी की तरफ धकेले गए, वैसे ही मंशियात के जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात जो है वो जब्त की है और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां भी अंजाम दी हैं, जिससे इसमें बड़ी तादाद में जो है रुकावट देखने को मिली है। वहीं जो लोग मंशियात के आदी हो चुके हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पुलिस की मदद से इन नौजवानों को नशे से दूर रखने की जो है कोशिश की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है। और इसके हवाले से यानी TRF के हवाले से भी उन्होंने बात की है। TRF की तरफ से मिलने वाली धमकी के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि इस तरह के जो फतवे हैं वो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जमात पाकिस्तान की ISI एजेंसी की इशारों पर काम कर रही है और इसके खिलाफ पुलिस पहले भी कार्रवाई कर चुकी है और आने वाले वक्त में भी इनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, ऐसा है कि ट्रेनिंग कैंप चलते ही रहे हैं
ان کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ابھی اس طرح کے ٹریننگ کیمپ کو بہت زیادہ اس ایریا میں ایکٹیو نہیں ہے، مگر بہت سارے ٹریننگ کیمپ باقی حصوں میں قائم ہیں جہاں پر دہشت گردی کی ٹریننگ دے کر کے دہشت گردوں کو اس طرف انفلٹریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ہم لوگ جیسے پہلے کہا کہ انفلٹریشن اس سال پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہوئی ہے. ہماری بارڈر کی گریڈ بڑا مضبوطی سے کام کر رہی ہے. باقی جو گریڈز ہیں انٹی ٹیرر وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اس طرح کی جو بھی سازش کسی لیول پہ ہو رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ سختی سے کچلیں گے، اور اگر کوئی اس طرح کی کوشش ہوتی ہے اس کو ناکام کریں گے. ٹی آر ایف کے فتوے بنیادی طور پہ ٹی آر ایف ایک ماؤتھ پیس ہے. پاکستان کی آئی ایس آئی دوارا چلائے جا رہے دہشت گردی کے جو باقی آؤٹ فٹس ہیں ان کے بحاف پہ اس طرح کی بیان بازی کا، یہ بیان بازی ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہتی ہے. یہ بیان بازی جہاں پر افراتفری کا ماحول قائم رکھنے میں ایک ان کی سازش رہتی ہے، جہاں کی افراتفری کے ماحول کو ہوا ملے، لوگوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اسی سازش کا جو ایک حصہ ہے. ٹی آر ایف میں نے جیسے پہلے کہا ہمارے نشانے پہ ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری کارروائیاں اس کے خلاف کری ہیں اور آئندہ بھی اس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. دیکھیے جہاں پر جموں کشمیر میں بہت سارے جو امن کے دشمن لوگ ہیں، دہشت گردی کے سمرتھک جو لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردی کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے دہشت گردی کے نام پر اپنے ایسے وسائل کھڑے کیے، ایسی بلڈنگز تعمیر کری، بلڈنگز کھڑی کری، ایسی انسٹیٹیوشن جہاں پر بنائی جو دہشت گردی کو زندہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی صورت میں کام کرتی رہی. ایک ایک کر کے ایسی چیزوں کی نشاندہی ہو رہی ہے. وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن، وہ کوئی بھی شخص جس کا دہشت گردی کے ساتھ سبندھ ہے، قانون کے دائرے میں اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. دیکھیے ڈرگس کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے دہشت گردی نے لگ بھگ 30 سال کا عرصہ جہاں کے سماج کو، جہاں کے لوگوں کو بربادی کی راہ پر پہنچایا اور بہت سارا نقصان دیا، یہ ایک نئی سازش پاکستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے جہاں سے ڈرگس کو جہاں پر بھیج کے نوجوان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جہاں کے سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں ڈرگس آ رہی ہیں، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ڈرگس پولیس کے دوارا پکڑی گئی ہیں. بہت ساری ڈرگس جو تسکری ہو کر کے جہاں سے ملک کے باقی حصوں میں جانی تھی وہ نہیں پہنچ پائی ہیں. بہت ساری ڈرگس جو جہاں کنزیومر میں، نوجوانوں میں تقسیم ہونی تھی وہ وہاں تک نہیں پہنچی ہیں. ہم لوگ اس عمل کو اسی سختی سے آگے بھی چلاتے رہیں گے. ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ڈرگس کا جو سلسلہ ہے تسکری کا اس کو سختی سے ڈیل کیا جائے، اور جو لوگ اس تسکری میں شامل ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. اس کے ساتھ ہم اور بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. جو لوگ پہلے اس راہ پہ کہیں نہ کہیں ملوث ہیں اس تسکری میں، اس کی کنزمپشن میں، جو ڈرگس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ان کا ساتھ دینے میں، ان کو اس وبا سے باہر نکالنے میں بھی جموں کشمیر پولیس بہت بڑا کام کر رہی ہے. حال ہی میں جموں کشمیر پولیس کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر تعمیر کیا جا رہا ہے. پہلے بھی ایک سینٹر بہت بڑھیا ہم چلا رہے ہیں جموں میں، مگر وہ جگہ ہمیں کم پڑنے لگی ہے. ابھی ایک نیا سینٹر تعمیر ہو رہا ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی، باقی جو لوگ ان کو جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی بہت بڑی ٹیم ہے. اسی طریقے سے کشمیر میں بہت بڑا ہاسپٹل ڈاؤن ٹاؤن میں چل رہا ہے جو ڈرگ ڈیڈکشن میں مدد کر رہا ہے. رینج لیول پہ بھی ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر چل رہے ہیں، جہاں تک کہ اب لوگوں کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھنے لگی ہے کہ اس طرح کے ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر اور جموں کشمیر پولیس کی طرف سے کھولے جائیں. ہماری کوشش رہے گی کہ اس ایریا ناظرین، آنگنواڑی ورکرز اور ہیلپرز کی جانب سے آج وادی کے مختلف اضلاع میں احتجاج کیے گئے. آپ کو بتا دیں کہ آج آنگنواڑی ورکرز اور ہیلپرز کی جانب سے وادی کے مختلف اضلاع میں اس طرح کے احتجاجی مظاہرے نکالے گئے، جہاں پر ان خواتین نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے پینشن دی جانی چاہیے. اور اسی کے تحت آپ کو بتا دیں کہ آنگنواڑی ورکرز اور ہیلپرز ایسوسی ایشن نے اننت ناگ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سرکار انہیں نوکریوں سے ریٹائر کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے تو سب سے پہلے سرکار کو ان خواتین کے لیے پینشن سکیم جاری کرنا ہوگی.
उन्होंने कहा कि पेंशन के तहत इनका जो अब बाकी की जिंदगी है वो गुजर सकती है, वरना उनका आज तक उन्होंने जो है मैंने तो लगन के साथ डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है वो बेमायना होगा। क्या कुछ कहती हैं वो, आइए सबसे पहले अनंतनाग से देखते हैं, क्योंकि वाकई के मुख्तलिफ अजला से इस तरह की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले अनंतनाग चलते हैं। गवर्नर शासन ने जो ऑर्डर निकाला है, जो 60 साल की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हो जाएगी उसको हम रिटायर करेंगे, लेकिन हम उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं है। इसके खिलाफ है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें पेंशन स्कीम मिलना चाहिए, हमें कुछ ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। जैसे हमने ऑर्डर देखा है कि किस स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर हुई है, लेकिन उनको अपनी स्टेट ने कुछ न कुछ दिया है। हम गवर्नर साहब से चाहते हैं कि आपने जो ये ऑर्डर निकाला हम उसके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं हमें कुछ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए और पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। ये जो आपने स्कीम निकाली है, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए आपने पेंशन स्कीम जो लागू की है, लेकिन जब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये जो बूढ़ी हो गई है इसको आप निकाल रहे हैं खाली हाथ, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? आज आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अनंतनाग के बाद अब बात करते हैं सोपोर की, क्योंकि सोपोर में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं उन्होंने भी एहतजाज किया है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पीर को नई मंजूर शुदा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया है और इस पॉलिसी को मनसूख करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने बात करते हुए कहा है कि हुकूमत की तरफ से वाजिया करदा पॉलिसी बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और इसे फौरी तौर पर मनसूख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा कर सरकार अगरचे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दावा कर रही है, तो क्या वो इसी तरह मुल्क भर में बेटियों का मुस्तकबिल बचा रही है? उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत इस हुक्मनामे को वापस नहीं लिया जाएगा वो इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे। हम चाहते हैं हमें इंसाफ दो, हम रिटायरमेंट चाहते हैं, हम रिटायर हो जाएंगे मगर कुछ बेनिफिट मिलना। वर्करों को 8 लाख रुपए और हेल्परों को 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। अपील करान कि HR पॉलिसी यमो लागू अस कर, यह गरीब तबकह यथ मज वर्कर ते हेल्पर तम गरीब, अमन गोस बिचारियन बेनिफिट मिलन क्या अम गसन पगह रिटायर, अमन दपान तुम सारे अथो क्या हसा दिवान हेल्पर दिवान कमर, अमन बिचारियन तिस मतलब घर तिमन हिसाब युत कहें, दिवान कमर तथ तक बेनिफिट मिलान कहें। वर्कर अत मज गरीब, अमन मज विडो, अमन मज डाइवर्सिड, अमन मज गरीब गरन हज, दपान अगर पगह अचो घर क्या हेत अचो, पगह दोद दग दवा नाज़रीन, अब लोगों के मसला मसाइल के हवाले से बात करते हैं और सबसे पहले त्राल की बात करते हैं। आपको बता दें कि त्राल के गुलशनपुरा से लेकर जो गुज्जर बस्ती है वहाँ तक की जो राब्ता सड़क है उसकी इंतहाई खस्ता हाली की वजह से लोगों को गोने को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से मुकामी लोगों का चलना फिरना नामुहाल बन गया है। और मुकामी लोगों का कहना है कि जब भी बारिश या बर्फबारी होती है तो रोड पर पानी जमा हो जाता है और लोग पैदल नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार से इस पर उन्होंने मरकूज करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार से अपील की गई कि रोड की खस्ताहाली को लेकर संजीदा नोटिस लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई खातिरखा इक़दाम नहीं उठाया गया है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस रोड पर जो है नजरसानी करें और इस पर जो है काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सर, मेरा नाम नूरी गुज्जर है, मैं गुलशनपुरा पटाड़ में रहता हूँ। तो ये 2 बस्ती हैं यहाँ गुज्जर बस्ती या नागबाल है, एक बस्ती है पटाड़ गुज्जर बस्ती। दोनों बस्ती में जनाब सड़कें बहुत खस्ते वाली है, यहाँ सड़कें कोई नहीं। आज तो आप खुद देख रहे हैं, शुक्र अल्लाह का कि आप खुद मौके पर आए, अब मौके पर देखेंगे हालात हमारी कैसी है। हमें कम से कम 20 साल हो गए ऐसे इंटरव्यू दे के थक गए हम, लेकिन सड़क हमारा कुछ भी नहीं बना। जब हमारा बीमार होता है, कोई तकलीफ़ होती है, रात को गाड़ी बुलाने पड़ती है, कोई ड्राइवर नहीं मानता है। दोनों सड़कें आप खुद देख लो, ये नागबाल से लेकर ऊपर जा रही है जोखनाट तक सड़क है, ये भी ख़त्म है। वहाँ गुलशनपुरा से लेकर बहाबरदुल सड़क जा रही है, वो भी ख़त्म है। कि न वोट मांगने के लिए आते हैं तब कहते हैं हम पहले सड़क देंगे, फिर पानी दे देंगे, फिर बिजली दे देंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे।
जब वोट लेकर जाते हैं वापस में मुड़कर देखते भी नहीं। हमारी अपील या गवर्नमेंट से जनाब अली आपके गुजारिश में ये है कि हमें सड़क दे दो, हम बहुत तो चलिए नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज के न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।